बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान का नाटका बंद करने का वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, खासतौर पे वजारत दाखिला ने, और जो लीगल टीम है हुकूमत की और वजारत कानून है उसके साथ मशावरत वगैरह शुरू कर दी है कि इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनको किस अंदाज में मौसर पैरवी के जरिए मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। और फिर केपी यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर आला हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है उस पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से और वहाँ जो अफसर और पुलिस अफसर, इंतजामी अफसर और पुलिस अफसर जिन्होंने फैसिलिटेट किया और साथ आए इस्लामाबाद तक महमूद खां के साथ, वजीर आला के साथ और इमरान खान के साथ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने 2 ट्वीट भी किए हैं। ये ट्वीट मैंने देखे तो फिर मैंने कहा शायद ये सियासी भड़क हो, तो फिर मैंने वजारत कानून से और इधर-उधर से जहाँ उन्होंने हवाले दिए थे कि उनके साथ मुशावरत हो रही है, उन लोगों से ज़रा टोल लाने की कोशिश की थी कि की हो रहा या संजीदा ने या सिर्फ सियासी बयान ने, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब वो मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हुकूमत एक्टिव हो गई है और फिर वो उन्होंने मुश्किल फैसले करने शुरू कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वगैरह, ये सारी चीज़ें खबरें शायद आपकी नज़र से गुजर चुकी हों। और फिर ये क्या पाकिस्तान जो है इसकी जो इकानमी मैशियत बिल्कुल ही बैठ सकती है, और क्या पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया हो सकता है, इस बारे में कुछ अच्छी खबर है, खुशखबरी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी-सी बात, वो कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और मरीम नवाज़ ने उस पे बड़ी तनकीद की है। वो पिछले व्लॉग में भी मैंने ज़िक्र किया था। तो उसी तनाज़ुर में ये इस बात को समझिए कि आज दफ्तर में जो मेरे जूनियर हैं, कोर्ट रिपोर्टर, वो एक खबर बना रहे थे और खबर बनाते-बनाते उन्होंने हँसना शुरू कर दिया। ਉਹ मैं ਕਿਹਾ दस की होया तेनों? कहता खबर मैंने बना लेते तुम दसता। मैं कहा दसो की खबर है? वो खबर ये थी कि आज यानी 27 मई को लाहौर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, जुडिशल कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कोई बाहर से आए हुए जजेस, किसी निजी होटल में वो तकरीब है, वहाँ वो खिताब करेंगे। और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो रूल ऑफ लॉ के हवाले से वो जजेस जो हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे, अपने तजर्बात। तो मैंने कहा दसने वाली केड़ी गल आ। फिर वो मुझे भी हंसी आ रही है। फिर वो उन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, तोहीन अदालत की कार्रवाई जो इमरान खान के खिलाफ दरखास्त थी उस पर जो हुई है, उस हवाले से उसने फिर वो मीन मेख निकालने शुरू कर दिए। ये वो मैंने कहा यार सुप्रीम कोर्ट है, वो सोच समझ के वो कहते हैं कि हम जो सियासी दर्जा हरारत है इसको जरा ठंडा हो लेने दें, फिर कोई ऐसी जजमेंट देंगे, जजमेंट आएगी तो देख लेंगे, तू पहले ही शुरू हो गया है। उसने कहा नहीं जनाब वो ये हो गया और वो हो गया, फिर मरियम की बातें शुरू हो गई। तो फिर वहाँ हमारे एक और दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम छोटे-छोटे होते थे, तो सरदार दाऊद का शायद वक़्त था अफ़गानिस्तान में, तो उनके एक वज़ीर रेलवे भी होते थे। वो कहते हैं कि किसी ने उनसे पूछा, पाकिस्तानी सहाफ़ी ने, कि जनाब आपके तो वहाँ रेलवे का निज़ाम ही नहीं है, रेलवे का सिस्टम ही नहीं है, तो फिर वज़ीरे रेलवे, वज़ारत रेलवे, उन्होंने कहा कि फिर यार आपके भी तो वज़ारत इंसाफ़ है ना। यानी इस तरह की बातें हुई, अब नहीं हो रही। ऐवें ही अदलिया पे तनकीद करने का हमारा एक फैशन बन चुका हुआ है। तो बाकी दूसरी बातें ये हो रही हैं कि जनाब वो लार्जर बेंच कैसे बन गया? पहले 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, फिर वो 5 रुकनी कैसे हो गया? इस तरह यार वो उसमें थोड़ी-सी मैं बता दूँगा आपको कि जैसा मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि रात को इन्होंने ये वो मैं शायद ये कह गया था पिछली दफ़ा कि उनके उनसे मुलाकात के लिए गए या घर गए अटॉर्नी जनरल, राब्ता किया था उन्होंने। ये अगर मैं ये कह गया हूँ तो फिर मैं उसमें तसहीह कर लें या मेरी वज़ाहत कबूल कर लें कि टेलीफ़ोन पे ये राब्ता किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस ने, और फिर रात को 10 बजे यानी कि ये 25 मई की रात को 10 बजे ये फिर दरख्वास्त जो है तौहीन अदालत की ये दायर की गई थी, और चीफ जस्टिस ने अमला भिजवाया था जिसने दरख्वास्त वसूल करके नंबर लगाया था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये 5 रुकनी बेंच बनाया। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे बात हो सकती है, जैसा कि
वहाँ वीडियो दिखाई गई, इमरान खान का पैगाम वीडियो, वो जिसमें ये कह रहे हैं अपने कारकुनों को कि डी चौक पहुँचे। जबकि डी चौक का तो मामला ही नहीं था, ये तो कहीं और जलसे का जो जगह है, उसका तयन किया था। और फिर उसमें वो ये भी कह रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, डी चौक पहुँचे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो सीधी-सीधी तौहीन-ए-अदालत कि अपनी तरफ से अदालत का एक हुक्म बना दिया और फिर उससे ज़ाहिर है मोराल बुलंद हो जाता है कि जनाब अदालत साढ़े नाल है, उन्हें अदालत ने कह दिता जिथे मर्ज़ी जलसा करो जनाब, मौजां करो, जाओ पहुँचो। ये सीधी-सीधी तौहीन-ए-अदालत है। तो मुझे याद है कि कुछ अर्सा कबल जस्टिस अमीर भट्टी साहब जब चीफ जस्टिस नहीं थे, तो उनकी अदालत में कोई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरखास्त थी, तो उसकी समाअत मुलतवी हुई थी। इब्तदाई समाअत के बाद वो समाअत डेट पड़ गई थी। तो मुख्तलिफ अखबारात ने वो वकील के कहने पे ये खबर चला दी कि जनाब नोटिस जारी कर दिए। तो उन्होंने वो जितने भी अखबारात थे, बड़े-बड़े अखबारात भी उसमें थे, उनके एडिटर और मुतल्लिका रिपोर्टर्स जो हैं, वो तलब कर लिए थे कि जब नोटिस हुआ ही नहीं, तो आपने कैसे ये खबर चला दी? वो कहा उन्हें जनाब वकील ने कहा था ये वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने मेहरबानी की, तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया और पहली पेशी पे ही ये माफ़ीनामे जो है सहाफ़ियों के वो कबूल करके उन्होंने डिस्पोज़ ऑफ कर दिया था मामला। लेकिन यहाँ अदालत ये कह रही है कि हो सकता है कि उन्हें सही कन्वे ही ना किया गया हो। अगर कन्वे नहीं किया गया था, तो उनके वकील मौजूद थे, उनसे पूछ लेते कि जनाब जब वकीलों को बुला लेते, ये नोटिस जारी कर देते कि आपने भाई कैसे कर लिया ये? यानी खुद ही वकालत कह लें आपके क्या कहें अब इसको? वकालत कहें या खुद ही अंदाज़ा लगा लिया अदालत ने कि उन तक सही तरीके से कन्वे नहीं हुआ। वो जनाब उन्होंने पता नहीं 33 या कितने जलसे किए हैं, सारे पुरअमन रहे हैं। तो यहाँ तो वो लीडर है ही नहीं था, कोई लीडरों के बगैर ही वो मुश्किल थे और फिर जो आग लगाई वो भी इंतज़ामिया का कसूर है कि उन्होंने शेलिंग की, शेलिंग से बचने के लिए उन्होंने फिर वो जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ दरख्तों को आग लगा दी। फिर जनाब हम डिस्पोज़ ऑफ कर रहे हैं, वो दर्जा रारदवारी वही बात। तो फिर बातें तो होंगी। अब जो मेरे जूनियर हैं मुझसे, जो रिपोर्टर हमारे कोर्ट रिपोर्टर, वो अगर हँस सकते हैं, लतीफ़े बन सकते हैं, मरियम नवाज़ इस पे तनकीद कर सकती है खुल्लम-खुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म इशारों-किनायों में ये बातें कर रहे हैं, आम लोग ये बातें कर रहे हैं, एक ख़ास तबका तो खुश हो सकता है, लेकिन वो वाला जो मामला है, वो ऐसे ही चलना है। अच्छा वो पिछले व्लॉग में मैंने एक ज़िक्र किया था, ये दरअसल पिछले व्लॉग की कंटिन्यूटी ही समझ लें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छोटे-छोटे पॉइंट थे, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो उसमें कहा था मैंने कि मैंने बड़े वसूख से ये बता रहा हूँ कि 2017 में जो फ़ौज है, फैज़ाबाद धरने वाले मामले में, उसने आने से इनकार कर दिया था और आज फ़ौज को जब बुलाया गया, तो फ़ौज जो है वो चंद कह लें आप मिनटों के, बल्कि आधे घंटे के वो नोटिस पे वो दस्ते जो हैं वहाँ पहुँच गए, चार्ज संभाल लिया रेड ज़ोन का वो मैंने बताया था कहाँ-कहाँ। वो जब पिछले वाला जिसमें ज़िक्र कर रहा हूँ फैज़ाबाद धरने वाला, तो वसूख से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो खबर मैंने ब्रेक की थी और वो नोटिफ़िकेशन मैंने अपने अखबार में छापा था। वो नोटिफ़िकेशन हम जो है, जो फ़ौज की तरफ से नोटिफ़िकेशन नहीं मरासला, वो हम दिखाते थे उसमें ये कहा गया था हुकूमत से कि जनाब आपने तलब की है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने उसकी इजाज़त दी थी, फ़ौज तलब करने की 111 ब्रिगेड वगैरह को उन्होंने कहा था कि आप तैनात करें दस्ते, फैज़ाबाद वाला जो धरना है उसको उठाने के लिए। तो उन्होंने अपने खत में ये लिखा था, फौज की तरफ से लिखा गया था कि पुलिस, एफसी और रेंजर्स को पूरी तरह इस्तेमाल क्यों नहीं किया हुकूमत ने। और फिर वो कहते हैं कि अदालत ने, अदालत आलिया का ये हुक्म है कि जो शुरका हैं धरने के, उनके खिलाफ किसी किस्म की ताकत इस्तेमाल नहीं की जाए, क्योंकि रोक चुकी है अदालत, इसलिए पाक फौज ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकती। ये साफ जवाब उनकी तरफ से आया था और फिर मैं एक दफ़ा फिर ये कह रहा हूँ, मेरी इत्तला है कि जो गेम है इमरान खान की, वो मेरा ख़्याल सियासी गेम जो है, उनकी ख़त्म हो चुकी है। वो अब भागे फिर रहे हैं, नात का इन्होंने उनका कर देना बंद हुकूमत ने। ये कोई रायत, नरमी या वो जो बीच के लोग थे,
जो बीच में पड़े हुए लोग थे, जो चाहते थे कि इमरान खान के साथ थोड़े जिहा हथौला कर दो, और इमरान खान को भी कह रहे थे जनाब तुम ही यार ज़रा ज़ुबान कंट्रोल च रखया कर, कोई पॉलिसी अपनी बदल, हर एक ते एतराज़ कर देना, कोई तेरे शर तो बचे ही नहीं। वो भी आप उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। पहले भी वो बीच-बीच में हाथ खड़े करते थे, अब सुना है कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे हाथ खड़े कर दिए। जनाब तुसी जानो या इमरान खान जाने, वो असी उतों दोषपोष हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं अब पेशावर भाग गए हैं, उनके जो साथी-सूथी हैं, वो भी पेशावर चले गए हैं। उनके जो करीबी लोग थे, उनके खिलाफ थाना कोसार और उनके अपने खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो गया है, और फिर उस मुकदमे में कुछ गिरफ्तारियाँ भी जो हैं वो शो कर दी। 39 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए, उनको अदालतों में पेश किया जाएगा, और 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। असद उमर भी है उसमें, इमरान इस्माइल भी है, इमरान खान भी है। और इमरान खान की चुप्पी इस कदर ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हुई है कि उस्मान बुज़दार किधर था यार, वैसे आपस की बात है। उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला, कुछ लोग तो अब भी ये इनके जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, खुद को अभी भी गवर्नर कह रहे हैं और उसे वज़ीर आला कह रहे हैं। वो इनके वो वज़ीर अकरम प्लस कहाँ था? वो मैंने एक व्लॉग में कहा था कि वो बड़ा सियाना बंदा, इन्होंने उन्हें कहा कि तू आ सामने, तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं ठीक है, मैंने घर जान दो। और जो जनूबी पंजाब है, वहाँ से तो बंदा ही कोई नहीं निकला। वहाँ तो इस तरह फ़ोर्स भी नहीं थी जैसे लाहौर में थी या मियांवाली या गुजरांवाले में थी। और इनके बड़े-बड़े पंजाब के लीडर जो हैं, जो इमरान खान के साथ पहले से थे वहाँ से चले हुए, वही थे। पंजाब वाले तो गुजरांवाले जी बैठे रहे ना सारी रात। यास्मीन राशिद ये वो सारे, वो तो वहाँ बैठे रहे। और बहरहाल जो भी हुआ इमरान खान के साथ, वो अब वो मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि इमरान खान साहब, हाँ, एक और बात, वो मैं अभी देख रहा था अपने, वो कुछ चीज़ें मैंने महफ़ूज़ की होती हैं, तो उनमें देख रहा था इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मैं इनको उस वक़्त से जानता हूँ, जब ये वज़ीर आला थे। कौन वज़ीर आला थे? नवाज़ शरीफ। और फिर मुझे याद आ गया, और मैंने निकाला भी है, वो इनकी एक दरख़्वास्त वज़ीर आला नवाज़ शरीफ के नाम, वो आपको दिखा भी देते हैं कि इनसे ज़्यादा कौन जान सकता है? इन्होंने तो प्लॉट लिया हुआ है। वो दरख़्वास्त में ये कहते हैं जनाब मेरा कोई लाहौर में घर नहीं है, रिहायशी प्लॉट नहीं है मेरे पास, मुझे वो जनाब कोई रिहायशी प्लॉट दे दें, मैंने घर बनाना है। ये लिखा हुआ है, हाथ से लिखी हुई दरख़्वास्त है। बहरहाल खान साहब का जो नाश्ता बंद करने वाली मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने इंतज़ाम पूरा कर लिया हुआ है। वो ये सिर्फ़ गीदड़-भभकी या सियासी बयान नहीं है, ये वाक़यतन मरियम ने भी कहा है आज कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो जो खातून जिसके घर गई थी, मरियम नवाज़, बेवा खातून, वो कमाल अहमद जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, उनके घर, और फिर उनकी उन्होंने शहबाज शरीफ से बात भी करवाई फ़ोन पे। और फिर शहबाज शरीफ ने तो पहले ऐलान किया था, ज़ाहिर है वो जो मिलने होते हैं शहीद एहलकार को, वो चीज़ें मुराद वो तो मिलनी थी। तो खातून ने ये मरियम से कहा कि मेरे पास वो नहीं है, घर नहीं है कोई घर का। तो वो शहबाज शरीफ ने वो भी वादा किया कि हम कुछ करते हैं, आपका घर का भी मसला जो है वो हल करेंगे। अच्छा, दूसरी ये बात जो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, और फिर वो मैंने कहा था कि फ़ाल होगी, एक्टिव होगी हुकूमत, और वो मुश्किल फ़ैसले उन्होंने शुरू कर दिए हैं जनाब। मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने कहा जनाब पेट्रोल की कीमतें हम बढ़ा रहे हैं। IMF नहीं ना मन्नी इन्हां दी गल। IMF ने कहा नहीं जनाब, उन्होंने वादा करके गए हो इमरान खान होनी कि ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈट्रोल दी कीमतें बढ़ाओगे। और वो कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि IMF के साथ हमारे मामलात जो हैं वो बहाल हो जाएँगे, और वो कुल 90 करोड़ या पता नहीं 90 करोड़ से ऊपर और अरब के करीब वो जो किस्त है, वो जारी हो जाएगी। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो ₹30, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इज़ाफ़ा कर दिया गया है। डीज़ल ₹174 और 15 पैसे हो जाएगा, और पेट्रोल जो है वो एक 179 रुपए और 86 पैसे वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो अच्छी खबर मैं कह रहा हूँ, अच्छी खबर ये है कि एक तो उनके जो वज़ीर ख़ज़ाना है सऊदी अरब के, उनका कोई इंटरव्यू राइटर्स ने किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो 3 अरब रुपए हमने इमदाद दी हुई है ख़ज़ाने में रखने के लिए, 3 अरब डॉलर सॉरी, तो वो हम उसमें तस्दीक कर रहे हैं। ये बात मिफ्ता इस्माइल ने भी आज कर दी है। वे वैसे रिज़वान रज़ी साहब एक दिन पहले, जो हमारे एक दोस्त हैं, वो इसको कर चुके हैं, ब्रेक कर चुके हैं। और फिर एक ब्लूमबर्ग की
रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत सी जिहतें हैं, बहुत सी उसकी कह लें आप सिमतें हैं। तो ये अगर कहीं न कहीं कोई गड़बड़ होती भी है, तो ये मईशत अपने आप को खुद सँभालने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान की जो मईशत है या इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल आप कह लें, ये वो कहते हैं श्रीलंका पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये मुल्क दिवालिया हो ही नहीं सकता। उन्होंने फिर उसके मुख्तलिफ वजूहात पेश की हैं, तौजीहात पेश की हैं, वज़ाहत की है अपनी रिपोर्ट की। वो जो मैं ज़िक्र कर रहा था ना राना सनाउल्लाह का, राना सनाउल्लाह साहब ने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में तो वो ये कहते हैं कि जो केपी के वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने अपने इख्तियारात का गैर आईनी इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की, अफसरों को साथ लेके आए, मुसल्लह जत्थे, वो कहते हैं ना मुसल्लह जत्थे की शक्ल में वो इमरान खान के साथ आए और फिर उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है और इस सिलसिले में मुशावरत कर रहे हैं अपने कानूनी टीम के साथ और वजारत कानून के साथ। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? उनके खिलाफ गवर्नर राज लग सकता है, ये भी एक हो सकता है। लेकिन सदर साहब जो हैं, वो इसमें रुकावट डालेंगे। बहरहाल जो भी रास्ता इख्तियार करेंगे, वो मेरी जब बात हुई, मैंने ट्वीट पढ़ने के बाद वहाँ बात की, तो वो कहते हैं कि कच्चा हथ नहीं पावांगे, ਅਸੀਂ इमरान खान का भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ कच्चा हथ नहीं पावांगे, नहीं आने देवांगे। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना आ जाता, तो उन्होंने इमरान खान को नहीं आने देना था। ये मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पक्का इंतज़ाम था, बल्कि पक्के से भी एक स्टेप आगे उन्होंने किया। अब वो कहते हैं कि हम केपी वाला भी, वो जो है ना पंजाबी में मक्कू ठप्पेंगे, वो मक्कू ठप्पे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, यानी कि इसका तिया पांचा करेंगे हम। जो भी है, केपी के जो वज़ीर आला है, उन्होंने जो भी किरदार अदा किया है, अब भी मुलज़िमों को पनाह दी हुई है उन्होंने, ज़ाहिर है सारे मुकदमात दर्ज हैं, कि सारे फरार होके वहाँ जाके बैठ गए जनाब हमारी हुकूमत है तो जहाँ मौजें करें। और दूसरा जो उन्होंने ट्वीट किया है, वो है पुलिस अफ़सरों के लिए और इंतज़ामी अफ़सरों के लिए, आला इंतज़ामी अफ़सरों के लिए। वो मैंने कहा था कि एक विलाग में कि जो आईजी हैं केपी के, उन्होंने ये अपने जो लोग थे, उनको ये खबरदार किया था कि जनाब ऐसी हरकतें ना करें और वो जो टियर गन्स और ये वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि वो मुसल्लह थे। तो वो कहते हैं जो पुलिस अफ़सर हैं और जो इंतज़ामी अफ़सर हैं, जिन्होंने वफाक पर हल्ला बोला है, उनके खिलाफ जो मुतलका कवानीन है, एस्टा कोड वगैरह जो भी इनके होते हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी। अब वो पकड़ेंगे, उठाएँगे उनको, किसी को उठा के कहीं से कहीं फेंक देंगे, किसी को उठाएँगे और कहाँ कर देंगे। बहरहाल उनका इख्तियार है वफाक का। अब फिर वो अदालतों में जाएगा मामला, जो भी करना होगा, समझे ना आप? तो अभी तो अदालतें खुलती हैं, रात को 12 बजे, 10 बजे भी खुली हैं इनके कहने पे, दफ़ातर खुले हैं। इनकी दरख़्वास्त तो इन्हें अदालत की, नून लीग की या हुकूमत की दरख़्वास्त कबूल नहीं की उन्होंने। यार आप एवें ना हस पिया करो जो कामरान मुगल की तरह जिहड़े मेरे कोर्ट रिपोर्टर ने, उन्हों की तरह ऐसे ना करें यार आप। वो कहते हैं बहरहाल ये मैंने जो पता ये किया है, तो वो इनको करेंगे और वो जो फराग गोगी वाला केस है, उसका भी मामला जो है, वो नैब ने को नोटिस जारी कर दी हैं 30 मई के लिए। वो जो उनके थे ना टीम, जो उनके कानून देखती है मामलात को बिज़नेस के, वो कोई मुज़ाहिर बेग है शायद, वो फिर शरीक मुल्ज़म होंगे या गवाह होंगे। कोई वक़ार है, कोई आसिफ है, कोई मुनीर है, 4 बंदों को नैब वालों ने बुलाया और नैब के जो चेयरमैन साहब हैं, इनकी भी छुट्टी हो गई है छुट्टी एक तरह से। वो छुट्टी ऐसी हो गई है कि पहले इन्होंने कानून बनाया कि नए चेयरमैन नैब के तकर्रर तक ये भाई साहब कंटिन्यू करेंगे। आज उन्होंने तरमीम कर दी है और कल ये सेनेट से भी पास हो जाएगा कि वो नहीं, जनाब चेयरमैन नैब साहब जो हैं, अपना ओहदा, एक तो ये राय दी थी कि दोबारा लग सकता है, दोबारा कंसिडर हो सकता है। वो कहते हैं नहीं, दोबारा कंसिडर, पुराने वाला कानून बहाल, कि जब उसकी मुद्दत खत्म होगी तो दोबारा वो चेयरमैन नैब नहीं लग सकता। एक बात ये कर दी उन्होंने। दूसरा ये कि चेयरमैन नैब जब फारग हो जाएगा अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, तो फिर डिप्टी चेयरमैन कायम मकाम नैब के तौर पर काम करेगा जब तक कि वो नया चेयरमैन नैब नहीं आ जाता। तो इन्होंने तो पहले भी इंतज़ाम किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में इनके भाई हैं, तो वीज़ा-वूज़ा लगा हुआ है, तो निकल जाएँगे बहरहाल, अल्लाह बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। और ये मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्वीट पढ़ के मुझे ये तासर मिला था कि शायद ये गीदड़ बकी है कि केपी में हम
वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और फिर मरियम कह रही हैं कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये गिदड़ बप्पियाँ नहीं हैं। ये मैंने अपने ज़राए से पता किया है। वो बड़ी संजीदगी के साथ इन मामलात को देख रहे हैं और वो कार्रवाई जो है आगे बढ़ा रहे हैं। और वो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने तो एक ख़ास हद तक गिरफ्तार करने से कहा कि अगर कोई किसी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बन जाए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट क्यों कहेगी कि इसको गिरफ्तार नहीं करना, या किसी के खिलाफ कोई और मुकदमा बन जाए, संगीन नौइयत का कोई मुकदमा भी बन जाए, कोई उनके जो ये करप्शन के केसेस निकल आएँ, कुछ और मामलात हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट कब तक तफ़्वज़ दे सकती है? वो तो एक अमूमी आर्डर था कि सियासी क़यादत को गिरफ्तार ना किया जाए, और वो शायद, मेरा ख़्याल है अगर मैं उसको देखता हूँ, वो तो फिर वो धरने की हद तक था। अब वो मुसलसल ताहयात तो एक दायमी आर्डर नहीं हो सकता कि जनाब इनको गिरफ्तार ना करें। बहरहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।